हैं, उद्धव जी को कहते हैं, वो भगवान कहते हैं उद्धव जी को संबोधित करते हुए, हे उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप में विभूतियों का वर्णन किया है। ये तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने किया है, क्योंकि जरा मैं जल्दी में हूं ना, आज मुझे खत्म करना है चैप्टर 23 तक, मुझे चैप्टर अभी खत्म करने हैं, इसलिए मैं जल्दी में हूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैंने शॉर्ट में किया है, वे सब परमार्थ वस्तु नहीं है, ये सब परमार्थ की वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र हैं। ये केवल मन के विकार हैं, जो भी हम देख रहे हैं वो सब मन के विकार हैं, क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही कोई भी वस्तु वास्तविक नहीं होती है। मन से सोची हुई कोई वस्तु वास्तविक होती है क्या? और वाणी से कही हुई कोई वस्तु वास्तविक नहीं होती है, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको। अब क्या करो, ये इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लो एकदम से, कि तुम अपनी वाणी को स्वच्छंद भाषण से बोलो। कुछ भी बोल दिया जबान से, कुछ भी कह दिया, कभी भी कह दिया, कोई लगाम ही नहीं है जबान पे, तो स्वच्छंद वाणी भाषण से रोको। अपनी वाणी को पे नियंत्रण, लगाम रख लो, जैसे घोड़े के लगाम लगी रहती है, ऐसे ही अपनी जबान को लगाम लगाओ। मन के संकल्प विकल्प को बंद करो और इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। प्राणों को वश में करो, इंद्रियों का दमन करो और वाणी पे लगाम लगाओ और मन के संकल्प विकल्प को बंद करो। ये 4 बातें आप 1 2 3 4 करके लिख लो। जिसके पास पेन पेपर नहीं है ले ले। वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, नंबर 1। मन के संकल्प विकल्प बंद करो, प्राणों को वश में करो। प्राण को वश में कैसे करते हैं? प्राणायाम द्वारा, अभ्यास द्वारा प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। इंद्रियां आप पे राज न करें, आप इंद्रियों पे राज करो, उसको कहते हैं दमन। घोड़ा की पीठ पे आप लदे हुए हो, घोड़ा आपकी जैसे जैसे लगाम हिलाओ वैसे चले, ये नहीं कहीं भी लेके भाग जाए आपको। हाथी पे अंकुश महावत का होना चाहिए। हाथी को महावत जैसे चलाना चाहे वैसे चले। तो इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो। जो प्रपंच करती है बुद्धि, उसका शांत करो और फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बीहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूला बताया भगवान ने। और जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल क्षीण हो जाता है। दोबारा से बताऊं, जो मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता है, जो मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता है, उसके व्रत माने संकल्प। व्रत का मतलब वो नहीं है खाली पेट रहना, उपवास नहीं है। व्रत का मतलब यहाँ उपवास नहीं है, व्रत का मतलब संकल्प। तप, जो तपस्या आपने की है, जो कठिन परिश्रम किया है आपने, और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल क्षीण हो जाता है। कच्चे घड़े में जल भर दो तो क्या होगा? और इसलिए मेरे प्रेमी भक्तों को चाहिए कि मेरे पारायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करें। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रह जाता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां एकादशो स्कंधे षोडशोऽध्याय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और कहो तो आगे चले, आगे चले। तो अगला अध्याय 17वां